नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 18 जून 2020। तो इसी के साथ आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज की हम शुरुआत करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया गया है? तो व्हेन इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेटेड? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 16 जून, सेकंड ऑप्शन है 17 जून, थर्ड ऑप्शन है 18 जून, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड 17 जून। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का विश्व दिवस मनाया गया है। इसको मरुस्थलों और सूखे से उबरने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से सन 1995 से मनाते आ रहे हैं। और इसका ड्राफ्ट 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार किया गया था। और बात यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। और इसमें 193 सदस्य देश हैं और इसके महान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। और इस बार के लिए मरुस्थलीकरण और सूखे के विश्व दिवस की जो थीम है वो है फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंज्यूमशन एंड लैंड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंज्यूमशन एंड लैंड। और इसी के साथ 17 जून के अलावा अभी 16 जून को एक दिवस और मनाया गया जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस यानी कि पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से जानते हैं, जिसको मनाने की भी घोषणा यूनाइटेड नेशन ने की थी। और इसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और आज 18 जून है, तो आज के दिन में भी दो दिवस मनाए गए हैं, जिसमें से पहला है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक डे, जिसको प्रकृति का आनंद लेने के उद्देश्य से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ हम जब घूमने जाते हैं तो उसी दिवस की याद में, मतलब उस डे की याद के लिए सेलिब्रेशन के तौर पर इस 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक डे मनाया जाता है। और 18 जून को ही ऑटिस्टिक प्राइड डे, यह दिवस ऑटिज्म रोग से पीड़ितों की देखभाल करने वाले तथा उनके रोगियों के प्रति जागरूकता स्वीकारता बढ़ाने का दिवस है। और इसी के साथ ये इम्पोर्टेंट दिवस को आप नोट कीजिएगा और सभी को। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डाक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में किस राज्यपाल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो विच गवर्नर हैज रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट भगत सिंह कोश्यारी, सेकंड ऑप्शन है लालजी टंडन, थर्ड ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, फोर्थ ऑप्शन है जगदीप धनखड़। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट भगत सिंह कोश्यारी, जिनको हम महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में जानते हैं। और डाक विभाग द्वारा आयोजित महात्मा गांधी की 150 मतलब 150वीं जयंती पर ढाई आखर नामक पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की, जिसका विषय था प्यारे बापू आप अमर हैं। इस विषय पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 80,000 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। उनमें से एक भगत सिंह कोश्यारी जी भी थे। इन्होंने निजी तौर पर इस पे पार्टिसिपेशन किया था। और इसमें इनको जब इसका पुरस्कार की घोषणा हुई तो प्रथम स्थान इनको मिला, जिसमें 25,000 रुपये का चेक इनको दिया गया। और बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल तो भगत सिंह कोश्यारी हैं, जिनका नाम अभी बताया, इनको पुरस्कार मिला है। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 16, सेकंड ऑप्शन है 35, थर्ड ऑप्शन है 43, फोर्थ ऑप्शन है 60। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 43 मतलब 43वां। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का 43वां स्थान थे, जो कि टोटल इसमें देश 63 थे। और इस सूची में भारत का 43वां मतलब 43 स्थान रहा है। और पहले नंबर पे आपका सिंगापुर, सेकंड पोजीशन पे डेनमार्क और थर्ड पोजीशन पे स्विट्जरलैंड है। और इस सूची को IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मतलब IMD का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट बिजनेस स्कूल द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट हैं जीन फ्रैंकोइस मांजूनी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 2019-20 में FDI आकर्षित करने पर भारत का कौन सा स्थान है? तो हाल ही में जारी रैंकिंग में विच इज इंडियाज प्लेस टू अट्रैक्ट FDI इन 2019-20? तो ऑप्शन है फर्स्ट
सेकंड सेकंड ऑप्शन है फिफ्थ, थर्ड ऑप्शन है सेवेंथ और लास्ट ऑप्शन है नाइन्थ। मतलब इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नौवां स्थान। तो एफडीआई, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, में भारत का जारी सूची में नौवां स्थान है। और इसको यूनाइटेड नेशन की यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। और इस बार पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 40% मतलब 40% की कमी आई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका में किस प्रांत में पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हुई है? इन विच प्रोविंस इन अमेरिका इज द स्टैचू ऑफ पवन पुत्र हनुमान इंस्टॉल? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट कैलिफोर्निया, सेकंड टेक्सास, थर्ड ऑप्शन है डेलावेयर, फोर्थ ऑप्शन है फ्लोरिडा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, डेलावेयर। तो अमेरिका में डेलावेयर स्टेट के हॉकेसिन सिटी में 25 फीट ऊंची मूर्ति जो कि काले ग्रेनाइट के पत्थर से तैयार की गई है, पवन पुत्र हनुमान जी की, वो स्थापित की गई है। और इसको निर्माण कार्य की लागत $1 लाख लगभग 76 लाख रुपए आई है। और इस मूर्ति को दक्षिण भारत में वारंगल में बनाया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिडबी का निदेशक हाल में किसे बनाया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ सिडबी? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट संदीप कुमार, सेकंड ऑप्शन है पवन कुमार सिंह, थर्ड ऑप्शन है देवेंद्र कुमार सिंह, फोर्थ ऑप्शन है एम अजीत कुमार। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, देवेंद्र कुमार सिंह। तो हाल में ही सिडबी का निदेशक देवेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है। और सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, जिसको हम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। और इसके एमडी और चेयरमैन जो थे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, अब निदेशक जो बनाए गए हैं वो है देवेंद्र कुमार सिंह। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ई ऑफिस एप्लीकेशन किसने स्टार्ट की है? तो हु हैज़ लॉन्च द ई ऑफिस एप्लीकेशन? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट संदीप कुमार, सेकंड ऑप्शन है पवन कुमार सिंह, थर्ड ऑप्शन है देवेंद्र कुमार सिंह, फोर्थ ऑप्शन है एम अजीत कुमार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, एम अजीत कुमार, जो कि सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं। और इस एप्लीकेशन के द्वारा ऑफिस की फाइलों को इंटरनली ट्रांसफर करके प्रोसेस जो ऑफिस की होती है उसको प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। बात यहाँ पे सीबीआईसी, जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 मतलब 1964 में हुई थी। और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जर्मी बेन नाम से डिवाइस किसने लॉन्च किए हैं? तो हु लॉन्च द डिवाइस नेम्ड जर्मी बेन? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट जी सतीश रेड्डी, सेकंड ऑप्शन है जी किशन रेड्डी, थर्ड ऑप्शन है केशवन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, जी किशन रेड्डी। तो अभी हाल में ही ये जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इन्होंने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। और इस डिवाइस के माध्यम से सरफेस मतलब सतह पर और हवा में कोरोना वायरस को मार दिया जाएगा या सैनिटाइजेशन द्वारा खत्म किया जाएगा। और इसमें 99.9% तक की एक्यूरेसी मतलब इस क्षमता के साथ वायरस को खत्म करने की इसके कैपेसिटी है। तो ये जर्मी बेन नाम की डिवाइस है। और कल मैंने आपको बताया था जर्मी क्लीन मशीन, जिसको डीआरडीओ ने डेवलपमेंट किया था, जो कि सैनिकों की यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के पर्पज से बनाया गया था। तो ये जर्मी बेन डिवाइस है, वो आपकी एक मशीन थी। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? हु हैज लॉन्च द इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट धर्मेंद्र प्रधान, सेकंड ऑप्शन है नितिन गडकरी, थर्ड ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, फोर्थ ऑप्शन है स्मृति ईरानी। तो अभी हाल में ही इसके लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं अब हमारे देश के, इन्होंने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इसमें ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये एक प्रकार का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंस्टा फ्लेक्सी कैश फैसिलिटी किस बैंक ने शुरू की है? तो विच बैंक हैज़ लॉन्च इंस्टा फ्लेक्सी केस फैसिलिटी? तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट एक्सिस, सेकंड ऑप्शन है एचडीएफसी, थर्ड ऑप्शन है डीएचएफएल, फोर्थ ऑप्शन है आईसीआईसीआई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4
ICICI। तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश फैसिलिटी, यहाँ पे केस नहीं है, कैश फैसिलिटी है, तो इसको ICICI बैंक ने शुरू किया। यह क्या है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, जिसको ICICI बैंक अपने बैंक में सैलरी अकाउंट धारकों को के लिए शुरू की है, जिसमें विदाउट एनी डॉक्यूमेंट और मॉर्गेज के सैलरी का 3 गुना पैसा आप ओवरड्राफ्ट से निकाल सकते हैं। और बात यहाँ पे ICICI की, तो इसको हम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि बैंक, भारतीय बैंक है। और इसकी स्थापना 1994 में मुंबई में इसका ऑफिस है, और इसके MD और CEO करंट में संदीप बख्शी हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। पहली सिख महिला जिसने अमेरिकी सैन्य अकेडमी से डिग्री ली है। तो द फर्स्ट सिख वुमेन टू हैव अ डिग्री फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट हाई स्कूल, सेकंड इंटरमीडिएट, थर्ड ऑप्शन स्नातक, फोर्थ ऑप्शन है परास्नातक। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड स्नातक। तो हाल ही में जो पहली सिख महिला है, पहली सिख महिला जिन्होंने क्या कि अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। और बात यहाँ पे अमेरिका की, तो यहाँ के जो राजधानी है वो है वाशिंगटन DC, यहाँ की मुद्रा है डॉलर, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता का पुरस्कार किसे मिला है? टू हु हैज वॉन द अवार्ड फॉर न्यूजीलैंड फर्स्ट वर्चुअल शेफ कंपटीशन फील्ड इन इंडिया। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंगद सिंह राणा। तो अंगद सिंह राणा को अभी हाल में ही जो भारत में न्यूजीलैंड की वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इनको पहला पुरस्कार इसमें मिला है। और इसको आयोजित क्वालिटी एनजेड, मतलब न्यूजीलैंड की एक कंपनी है जो एक भारत में इंपोर्ट का कार्य करती है। तो इस कंपनी ने कुलिनरी कप आयोजित किया था, जिसमें अंगद सिंह राणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका नाम फिर से मैं बता देता हूँ, क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप, जिसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो विच कंट्री हैज ज्वाइन द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट रूस, सेकंड भारत, थर्ड ऑप्शन है बर्मा, फोर्थ ऑप्शन है जापान। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड भारत। तो अभी हाल में ही भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में GPAI बोलते हैं। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध व टेक्निक के द्वारा सुरक्षा संबंधी अवसरों को बेहतर बनाने के काम करेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किनका निधन हुआ है? तो हु हैव डाइड डेड रिसेंटली। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट माधवराव पाटिल, सेकंड हीरा सिंह राणा, थर्ड ऑप्शन मैटपुरे, फोर्थ ऑप्शन राजमोहन वोहरा, और लास्ट ऑप्शन उक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उक्त सभी। मतलब अभी हाल में ही इतनी सारी शख्सियत का निधन हुआ है। तो डेली क्या है कि कोरोना वायरस के कारण कुछ लोग नेचुरली डेली डेथ हो रही है कुछ। तो इसमें सबसे पहले बात यहाँ पे माधवराव पाटिल की। तो ये क्या एक पूर्व लोकसभा सांसद थे, और इन्होंने जन लक्ष्मी सहकारी बैंक को स्थापना भी की थी। तो इनका हाल में ही देहांत हुआ है। दूसरे यहाँ पर है हीरा सिंह राणा, ये क्या एक लोक गायक थे, तो इनका भी देहांत हो गया है। और थर्ड ऑप्शन है मैट पूरे, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। और बात यहाँ पे न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी जिसको हम वेलिंगटन के नाम से जानते हैं, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जैसिंडा अर्डर्न, और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। तो मैट पूरे, इनका भी देहांत हो गया है। और फिर नंबर है इनका थर्ड पोजीशन पे है आपके राजमोहन बोहरा। तो राजमोहन बोहरा आपके 1971 के युद्ध के हीरो, जो कि पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बोहरा को देश का दूसरा महत्वपूर्ण वीरता का पुरस्कार दिया गया था, जिसमें महावीर चक्र, और दूसरा पुरस्कार इनको मिला था वीर चक्र। तो इनका भी हाल में देहांत हो गया। और इसी के साथ इसमें नेक्स्ट है आपके एक दो, हाँ मतलब सारे आपके कंप्लीट हो गए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फिर से पूरे लॉकडाउन की स्थिति में किया गया है, मतलब फिर से पूरी तरह लॉकडाउन किस सिटी में किया गया है? तो हैज़ बीन अगेन इन द
सिटी ऑफ फुल लॉकडाउन? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट पुणे, सेकंड ऑप्शन है बेंगलोर, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, चेन्नई। तो चेन्नई में हाल ही में अभी दोबारा से पूर्ण लॉकडाउन कोरोना वायरस के कारण चालू किया गया, जो कि पूरे जून में रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसने शुरू की है? तो हु हैज लॉन्च द मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट ईपीएफओ, सेकंड पीपीएफ, थर्ड सीएसआईआर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल में ही ईपीएफओ, जिसे हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ने यह सुविधा को शुरू किया है, जिसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय मसाला ब्रांड ने A91 पार्टनर्स से 125 करोड़ का निवेश प्राप्त किया है? तो विच इंडियन स्पाइस ब्रांड हैज रिसीव्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 125 करोड़ फ्रॉम A91 पार्टनर्स? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट अशोक मसाले, सेकंड ऑप्शन है पुष्प स्पाइसेस, थर्ड ऑप्शन है एमडीएस, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड पुष्प स्पाइसेस, जो कि मध्य प्रदेश की कंपनी है, जिसको हम पुष्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मतलब पुष्प स्पाइसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और यह एमपी की शुद्ध और ब्लेंडेड मसाला की तेजी से बढ़ती हुई उभरती हुई कंपनी है और इसके संस्थापक हैं महेंद्र सुराना और सुरेंद्र सुराना। इसी के साथ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर किसने बनाया है? तो हु डिजाइन द वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर? तो ऑप्शन है फर्स्ट एनआईटी जम्मू, सेकंड आईआईटी दिल्ली, थर्ड आईआईटी मद्रास, फोर्थ आईआईएससी बेंगलोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आईआईएससी बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज मतलब बेंगलोर ने इसको बनाया है और इसको बनाने का मकसद है कोरोना से बचाव। तो आजकल जितने भी खोजें और रिसर्च वर्क हो रहे हैं ज़्यादातर कोरोना को टारगेट करके हो रही हैं। तो उसी से सेफ्टी के लिए अलग अलग संस्थान और डेली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, वैक्सीन और मेडिसिन्स और सैनिटाइजेशन के लिए लिक्विड्स बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज के लिए करंट अफेयर जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो रही है। कुछ पॉइंट्स और भी रह गए थे बताने के लिए, जैसे कि कोविड-19 की शिकायतों को हाल ही में दूर करने के लिए उससे रिलेटेड एक फीडबैक कॉल सेंटर, इसको भी आप नोट कीजिएगा, फीडबैक कॉल सेंटर का शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे देश के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इसको शुरू किया है। और दूसरा, अभी अपने देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है करंट में वो 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है। तो इनको भी आप पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। इसी के साथ आज की करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है और टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इसका सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की क्वेरी और सजेशन के लिए आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। इसी के साथ आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ थैंक यू।